बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले तो जिक्र करेंगे कि पख्तूनख्वा काबीना ने केपी हाउस इस्लामाबाद में तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला किया है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि मुबारक ज़ेब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अमीर मकाम के साथ बैठकर, और साथ ही मरीम नवाज़ की जिनवा रवानगी का भी मामला है। जजेस के अलाउंसेस में इजाफा किया गया है और मिनी बजट की आमद है, इस हवाले से भी गुफ्तगू की जा रही है। IMF का वफ़द भी ज़िम्मन में आ रहा है, उसके बाद ये सूरत हाल सामने आ सकती है। और फिर हामिद खान ने एक मरतबा फिर अदलिया को आज़ादी की थपकी दी है और एक मरतबा फिर तहरीक का ऐलान किया है। और साथ हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ ने सवाबी में जलसे का ऐलान कर रखा है, और साथ ही ट्रंप का PTI पर क्या इम्पैक्ट होगा उस पर सोशल मीडिया पे बहुत शोर जारी है। हमारे साथ पैनलिस्ट में मौजूद हैं मोहम्मद इमरान, रिजवान गिलज़ई, सलमान अनीस और कंबर जैदी। मैं रिजवान सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा, ये बताइएगा ये एक माह बाद पख्तूनख्वा काबीना को कैसे ख्याल आया कि मुकदमा दर्ज करवाया जाए और मुकदमा भी IG इस्लामाबाद के खिलाफ दर्ज करवाया जाए, और इसके साथ साथ आप इसके नताइज क्या देख रहे हैं? जी रिजवान गिलज़ई। रिजवान, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी, अब आ रही है आवाज? जी जी जी, सवाल रिपीट कर देंगे, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी। सवाल यह है कि पख्तूनख्वा काबीना ने एक मरतबा ये फैसला किया है कि IG इस्लामाबाद के खिलाफ KP हाउस का तोड़फोड़ का मुकदमा दर्ज करवाया जाए। ये एक माह बाद इनको कैसे ख्याल आया, और इसके साथ साथ अगर ये FIR दर्ज हो जाती है तो इसके क्या नताइज हैं? देखें, ये इस वक्त जो सिचुएशन है इसके अंदर तो इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ FIR दर्ज करना मेरे ख्याल में एक ऑप्टिक के लिए तो हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल दरामद होगा या कोई उनके खिलाफ एक्शन होगा तो वो जहां अदालतों की तौहीन के ऊपर इस्लामाबाद के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनके हवाले से और इस्लामाबाद की पुलिस के जो SSP ऑपरेशंस हैं, आपको याद होगा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की थी, कोई कार्रवाई नहीं की गई और जो तौहीन अदालत होती रहे तो होती रहे, किसी को कोई परवाह नहीं है। तो इस्लामाबाद पुलिस बेचारी जो इस वक्त कर रही है वो जिनकी ख्वाहिश के ऊपर कर रही है, हुकूमत उनको क्यों ये एक्सपोज करेगी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? ये KP की हद तक हो सकता है अपनी जो उनकी लोकल ऑडियंस है या उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है PTI वालों की, उनको खुश करने के लिए ये तो हो सकता है, लेकिन कोई संजीदा काम या संजीदा चीज ये कोई इतनी खास नहीं है। मैक्सिमम जैसे हम देख रहे हैं कि यानी एक जो लिहाज से आप कार्रवाइयां कह रहे हैं PTI कि के खिलाफ पंजाब में हो रही रिजवान है, ये एक लिहाज से टोकन प्रोटेस्ट ही है, बस ये जानती है KP की हुकूमत भी माजी का रिकॉर्ड देखते हुए। ऐसा ही है और उनको खुद भी अंदाजा है रियलिस्टिकली कि क्या वो कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि चूंकि PTI के खिलाफ भी कार्रवाइयां हो रही हैं, FIR दर्ज हो रही हैं उनके खिलाफ, जो पंजाब में जो कुछ फसाइयत हो रही है उसके मुकाबले में अब अली अमीन गंडापुर हैं, उन्होंने अपने लोगों को खुश करना है, तो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई अमली तौर पे मुझे नहीं लगता कि कोई कार्रवाई होगी नहीं या तो कोई ये कार्रवाई कर सकेगा या कोई। एक महीना सोचते क्या रहे हैं, यही सोचते रहे कैसे खुश करना? देखें, पहले तो उनको जो अली अमीन गंडापुर साहब KP हाउस गए थे और उसके बाद जो वापस चले गए इस मारगला की पहाड़ियों से होते हुए, तो उस हवाले से तो उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और ना ही कोई जवाब है। कभी क्या कहानी सुनाते हैं, कभी क्या कहानी सुनाते हैं, लेकिन जो KP हाउस में जो कुछ हुआ, जिन्होंने तोड़ फोड़ की, सबको पता है क्या हुआ है वहां पे। रेंजर्स आई, इस्लामाबाद पुलिस आई वहां पे, फुटेजेस लोगों ने देखी, लेकिन आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं? देखिए, रेंजर्स ने इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको उठाया, वहां पे तोड़ फोड़ भी की, अदालत के अंदर तोड़ फोड़ की, अदालत का नुकसान हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये खिलाफ कानून काम हुआ है, क्या कार्रवाई हो सकती है? तो ये FIR दर्ज हो सकती है या एप्लीकेशन दरखास्त हो सकती है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? मुझे तो इसमें कोई संजीदा कोई चीज नहीं नजर आ रही कि फर्क पड़ जाएगा। इसके कुछ समरात जो हैं वो सामने आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अच्छा कंबर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक जानिब ज़ाहिर है पख्तूनख्वा उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं और फिर उसमें उनके बहुत से मुलाजमीन होटल में ठहरने पर मजबूर हैं, बहुत से अखराजात में इजाफा हो रहा है, पूरी डिटेल्स आपके इल्म में है। अब सवाल यह है कि एक जानिब ये FIR दर्ज करने की बात की जा रही है, दूसरी जानिब गवर्नर और वज़ीर आला KPK की मुलाकात भी हो रही है। ये क्या आप समझते हैं कि क्या इस वक्त सूरत हाल है, कोई खिचड़ी पक रही है, कोई सियासी मुहर्रिकात हैं इसके पीछे, या एक एज ए CM KPK की जानिब से एक जेस्चर दिया जा रहा है, पॉजिटिव जेस्चर का, कि वो एक स्टेट को या एक सूबे को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं?
बहुत शुक्रिया नकी। ये जो स्टेटमेंट दी गई है अली अमीन की जानिब से, ये महज एक पॉलिटिकल स्टंट है, इस पे कुछ भी नहीं होगा जैसे रिजवान ने बताया। ये दी एक माह बाद क्यों गई है? क्योंकि आज उनको एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें बताया गया कि केपी हाउस में जो तोड़ फोड़ हुई है उससे इतना नुकसान हमें हुआ है। और उस रिपोर्ट को देखते हुए अली अमीन साहब ने जो गुफ्तगू की और उन्होंने ये कहा है कि इस तमाम मामले में हम आईजी के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करेंगे। मुझे ये बताया कि यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में होते हुए भी ऐसे मामलात होते हैं जिनमें अली अमीन गंडापुर साहब अपने तो मुकदमात नहीं खत्म करा सकते, या किसी पर मुकदमा जो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हो कि वो चाहते हो कि इस बंदे पर मुकदमा, और वो बंदा कहीं से लिंक करता हो पावर कॉरिडोर से, तो उसके खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में मुकदमा दर्ज करा के दिखा दें अली अमीन गंडापुर साहब। अली अमीन गंडापुर साहब पे वजीर आला होते हुए जो मुकदमात हैं उनकी क्या पेशरफ्त है? तो ये महज एक पॉलिटिकल स्टंट है। और जो बात की गई है अली अमीन गंडापुर की जानिब से कि हम आईजी पर मुकदमा करेंगे और आईजी साहब को भुगतना पड़ेगा, अदरवाइज फ्लोर ऑफ द हाउस पे आकर माफी मांगे, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इसकी कुछ नहीं है। अच्छा, ये बात जो तो ये है कि मुलाकातें हो रही जब हैं, ये मुलाकातें पार्टी लीडर को जी। रेंजर्स ने उठाया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि अदालत के अहाते के अंदर गिरफ्तारी तो हो ही नहीं सकती, ये तो कानून ही नहीं है कि अदालत के अहाते के अंदर कोई भी शख्स आए और उसका केस लगा हुआ हो तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ये कैसे मुमकिन हुई? आपको पता है कि 24 घंटों के अंदर सीसीटीवी फुटेज भी गायब हो गई, वहां से जो ऐसा मामला ही हुआ उसको रैप अप भी कर दिया गया। तो ये बेसिकली एक पॉलिटिकल स्टंट है, इसमें आगे चल के कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, इसमें जो केपी के गवर्नर और केपीके के वजीर आला के दरमियान मुलाकात है, आपको पता है बड़ा एक दूसरे के साथ जिस तरह की तल्ख जुमले जो और तल्ख बयानात एक दूसरे के खिलाफ देते रहे हैं, ये फिर इकट्ठे हुए, कलबरदारी की तकरीब हुई उसमें भी इकट्ठे हुए। तो अब आप क्या समझते हैं कि कोई मुस्बत तब्दीली मुमकिन है? देखिए, इन दोनों की मुलाकात, आपको पता है कि ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ बड़े सख्त बयानात भी देते रहे। अब इनकी मुलाकात भी हो गई है, आपस में बैठ गए हैं। मैं इस पूरी डेवलपमेंट को तब तक सब्सटेंशियल काउंट नहीं करूंगा जब तक ये नहीं देखूंगा कि इन दोनों पार्टीज के दरमियान ये एक रवायती मुलाकात तो हो सकती है, एक गुडविल जेस्चर तो हो सकता है, लेकिन जब तक बर्फ पिघलेगी नहीं तब तक ये सब्सटेंशियल नहीं है। उसकी वजूहत ये है कि पीटीआई से राब्ता करने की कोशिश की पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन से पहले भी, इमरान खान साहब का वाज़ेह जवाब था नहीं। इलेक्शन के बाद भी पीपल्स पार्टी ने पीटीआई से राब्ता किया, नदीम अफजल चंद के जरिए ये राब्ता किया गया, बड़े बावसूख जराए ने हमें इस बात को कंफर्म किया, लेकिन इमरान खान साहब ने किया नहीं। आज की इमरान खान साहब की आप स्टेटमेंट उठा के देख लें, वो कहते हैं कि मेरी दो बड़ी गलतियों में से, जिसमें एक बड़ी गलती जनरल बाजवा को तौसी देना था मुद्दत मुलाजमत में, दूसरी जो बड़ी गलती कहते हैं उससे आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरी वो गलती कहते हैं कि मैंने उस टाइम पर जो है एक ऐसी हुकूमत ली जो कि कमजोर थी, मैंने इत्तेहादियों के साथ जाना पसंद किया, वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मुझे चाहिए था कि मैं वहां पे हुकूमत छोड़ देता और दोबारा से इलेक्शन का कहता। तो इसका सही। मतलब है दो पार्टीज के लिए इमरान खान साहब का क्लियर नो है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। अगर ठीक होना है। होता तो ये इलेक्शन के में इन लोगों के साथ मिलकर कोई रिजल्ट, आप ये कह सकते हैं ना, जिसके नताइज हमें नजर आते, रिजल्ट ओरिएंटेड चीज बना सकते थे, लेकिन खान साहब ने ऐसा नहीं किया। वो अपने मौके पे डटे हुए हैं, अपनी डटे हुए हैं, आइडियोलॉजी पे ठीक है। कायम है। वो ये कहते हैं कि ये चोर है, मैं इनके साथ नहीं बैठ सकता, जिन्होंने मुल्क का पैसा नहीं, चोरी उनका किया नैरेटिव इनसे तो बात वादे नहीं है। हो सकती। बिल्कुल, उनका नैरेटिव तो वाज़ेह है, लेकिन जाहिर है केपी के हुकूमत का मामला जो है उसको ज़रा मुख्तलिफ एंगल से भी देखा जा रहा है। अच्छा, इस पर मज़ीद भी बात करते हैं, लेकिन सलमान, आप क्या समझते हैं? आज एक और डेवलपमेंट हुई कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वफाकी वजीर हैं इंजीनियर अमीर मकाम, उनके हमरा मुबारक ज़ेब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बताया है कि किस तरह से उनके भाई को शहीद हुए 8 माह गुजर गए हैं और फिर उनकी जो केपी के गवर्नमेंट है वहाँ पे उनकी सुनवाई नहीं हुई इस मामले को लेकर, इसलिए उन्होंने तरमीम के हक में वोट दे दिया है। तो अब ज़ाहिर है केपी के गवर्नमेंट में तो उनकी सुनवाई नहीं हुई, अब क्या विफाक उनको इंसाफ दे पाएगी? यकीनन इसी किस्म के कुछ वादे किए होंगे गवर्नमेंट ने उनको, इसी किस्म की एश्योरेंसेस दी हैं, जिसके मुताबिक वो जो उनकी स्टेटमेंट थी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज उन्होंने की, उसमें उन्होंने इसी का बरहमला इजहार भी किया है कि गवर्नमेंट ने उन्हें एश्योर किया है कि जो उनके भाई के कातिल हैं उनको जो है वो बहुत जल्दी ढूंढेंगे और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो की जाएगी। और वो इंसाफ के मुतलाशी थे तहरीक इंसाफ से, तहरीक इंसाफ को खुद अपने लिए इंसाफ नहीं मिल रहा, उन्होंने बेचारे
आमिर ज़ेब के क्या जो है वो साथ इंसाफ करना था। तो बहरहाल ये तो एक कहानी। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ तक ये नहीं, बात जरा है इस पे सवाल की इजाजत दीजिएगा। ये इसी हुकूमत पे जिनके साथ आज मुबारक ज़ेब साहब बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अपने भाई के कत्ल का इल्जाम आयद करते रहे हैं, तो उनसे फिर क्या इंसाफ की तवक्को है? इंसाफ की तवक्को ये है कि देखें, एक तो चीज़ हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि ये जिस किस्म के जो आपके ट्राइबल कबायली लोग हैं, उनके फ़ैसले एक फ़र्द वाहिद के फ़ैसले नहीं होते। ये फ़ैसला भी जो उन्होंने यकीनन किया और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और जो उन्होंने नून लीग में सो कॉल्ड शमूलियत इख्तियार की है, क्योंकि पहले उनका स्टैंस तो ज़ाहिर बड़ा क्लियर था कि वो आज़ाद उम्मीदवार हैं और उन्होंने अमानतन अपना वोट जो था वो PTI की नज़र किया हुआ था, लेकिन विद द टर्न ऑफ इवेंट्स ही चेंज्ड एंड ही स्विच्ड साइड्स। तो अब बात यह है कि उनको तो ज़ाहिर है जो भी दरवाज़ा नज़र आएगा, जहाँ से भी उम्मीद नज़र आएगी अपने लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए, वो वहाँ तक जाएंगे। और ये भी जो उनका फ़ैसला है वो मुझे नहीं लगता कि इनफरादी फ़ैसला है। इसके पीछे भी यकीनन उनके अपने जो कबीले के लोग हैं, जो उनके अपने सपोर्टर्स हैं, या जो उनका अपना जिरगे का इंटरनल जो एक फ़ैसला होता है उसके मुताबिक वो लोग मूव करते हैं। तो ये यकीनन एक फ़र्द वाहिद का फ़ैसला नहीं है। तो जब ये कलेक्टिवली सारे लोग चाहते हैं कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, अगर उनके अंदर वो कातिलान मौजूद हैं तो उनको वो आइडेंटिफाई करें और उनको सज़ा दी जाए, और वाइस वर्सा अगर जहाँ कहीं पे भी उनके जो लोग हैं जिनको ये असैसिनेट किया गया और ये जो सारी हरकत हुई है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। तो देखें, डूबते के जिरगे में तो बड़ी मुख्तलिफ बातें थी सर। जिरगे की मैं अमन जिरगे की बात नहीं कर रहा, मैं स्पेसिफिकली जो इनके अपने स्पेसिफिक जो इंटरनल जिरगे हैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ, एक चीज़। और दूसरा नकीस में एक और भी चीज़ जो है ना वो हमेशा हमें याद रखनी चाहिए, और वो ये है कि जो लवाहिकीन हैं उनको तो ज़ाहिर है जो भी सहारा नज़र आएगा वो वहाँ तक जाएंगे। डूबते को तिनके का सहारा ही सही, लेकिन वो लास्ट एफर्ट जहाँ तक वो कर सकते हैं वो करेंगे, और वो कर भी रहे हैं। आगे इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, वो कातिल पकड़े जाते हैं और उनके मुहर्रिकात क्या थे, उसकी टाइमिंग इतनी जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। ठीक है, वो पता लगेगा तो फिर आगे मूव कर सकेंगे। जी ठीक है। अच्छा इमरान, आप क्या कहते हैं कि क्या मुबारक ज़ेब, जिन्होंने इलेक्शन के वक्त और इलेक्शन से पहले ये कहा था कि मेरा तो वोट PTI की अमानत है, तो क्या अब उन्होंने ये तरमीम को वोट करके खयानत की है? और इसके साथ साथ अब जो उन्होंने ये फैसला किया है, जिस तरह की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, उनकी ये मूव आप समझते हैं कि सही है वक्त और हालात के तकाज़ों के पेश नज़र? बहुत शुक्रिया एतजाज। 3 चीज़ों पे कमेंट करना चाहूँगा। एक तो जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से IG इस्लामाबाद पर FIR दर्ज कराने की बात की गई है, पहले उस पर मेरा थोड़ा कमेंट मैं करना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक नए सिरे से लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है, चूंकि आगे तहरीक इंसाफ का एक जलसा भी आ रहा है, लेकिन ये कोई स्ट्रॉन्ग मूव है नहीं। लोग अब इन बातों से बहुत आगे निकल चुके हैं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर का जो एक तासुर बन चुका है कि वो बार बार सिर्फ बयानात देते हैं, लेकिन जब मैदान में वही चीजें प्रैक्टिकली करने का वक्त आता है तो वो पतली गली से निकल जाते हैं। जैसे उन्होंने लास्ट टाइम किया कि एक बड़े काफिले के साथ वो आए, फिर आधा काफिला पीछे रह गया, कुछ को वो आगे लेके आए और खुद वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस, फिर खैबर पख्तूनख्वा हाउस से मरगला की पहाड़ियों से होते हुए 10-12 अजला उन्होंने गिनवाए कि वो उससे होते हुए फिर वो पेशावर पहुंच गए। और दूसरी बात, जो ये मुलाकात हुई है अली अमीन गंडापुर, फैसल करीम कुंडी और फैसल करीम कुंडी के साथ जो तीसरे बंदे बैठे थे वो हैं फैसल करीम कुंडी के भाई, और वही इस सारी मुलाकात को अरेंज कराने के लिए काफी मुतहरिक थे। और आपको पता होगा कि लोकली ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, और जिस हद तक इनकी बयानबाजी चली गई थी उसके बाद सीज फायर कराना कोई ये बड़ा लाजमी हो चुका था लोकली, क्योंकि जो लोकल मशरान हैं, मकामी नुमाइंदे हैं, दोनों के ही बड़े करीब हैं काफी सारे लोग। तो इसमें फिर एक्टिव रोल प्ले किया फैसल करीम कुंडी के भाई ने, और उन्होंने इन दोनों को आपस में बिठाया, और कुछ हद तक कोई बड़ी डेवलपमेंट तो हमें जो नेशनल लेवल पे होती हुई वो तो नजर नहीं आएगी, लेकिन जो इनकी बयानबाजी एक हद से आगे तक चली गई थी वो अब थोड़ी हमें थमती हुई नजर आएगी। अब बात कर लेते हैं रिहान ज़ेब के बारे में। रिहान ज़ेब भी उसी तरह से हैं जैसे हमने पहले चंद सालों के दरमियान देखा कि काफी सारे MNAs जब वो एक पार्टी से मुनहरिफ होकर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उनकी इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आती हैं, लेकिन ये लोग जल्द ही फिर माजी का किस्सा बन जाते हैं। कोई इनकी इस तरह से बड़ी कोई सुनवाई नहीं होती और फिर ये गुमनाम होकर रह जाते हैं। ये सिर्फ फिलर होते हैं जिनको कुछ खास मकासद के लिए यूज किया जाता है और बस इनका इतना ही काम होता है।
ठीक है, इनका काम जो है आप समझते हैं खत्म हो गया है। लेकिन इमरान, आप क्या समझते हैं इस सारी सूरत हाल में? जाहिर है ये रिहान ज़ेब को तो खैर कत्ल किया गया, मुबारक ज़ेब जो हैं वो इस तरफ चले हैं। लेकिन आप केपी की बात करें, केपी के गवर्नमेंट यानी जो रियासत है वहाँ पे सूबा है और वहाँ के वज़ीर आला हैं, वो एक उसको हम अलग एंटिटी के तौर पे देखें और पीटीआई का जो नैरेटिव है उसे अलग एंटिटी के तौर पे देखें? पीटीआई की अब ये मजबूरी है कि उन्होंने केपी की गवर्नमेंट चलानी है, क्योंकि पहले जो वो एक एक्सपीरियंस कर चुके हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियां डिसॉल्व करने का। उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन की अमलदारी होगी, 90 डेज में इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए जरा अब अली अमीन गंडापुर साहब एक डिफरेंट पैटर्न पे नजर आएंगे। जैसे हमें नून लीग में नजर आता है कि शहबाज शरीफ साहब कुछ और कर रहे होते हैं, नवाज शरीफ साहब कुछ और कर रहे होते हैं, तो मेरी नजर में अली अमीन गंडापुर साहब सिर्फ बयानात की हद तक रहेंगे। कोई इस तरह से स्ट्रांग उनका जो है वो रिएक्शन हमें होता नजर नहीं आएगा। अब जो पार्टी की सतह पर इनकी एक मूवमेंट चलाने की बात हो रही है, उसमें कुछ ऐसे लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है। जैसे हम देख रहे हैं कि जब फैसल चौधरी को सलमान अकरम राजा ने एक दिन ग्रुप से आउट किया, तो अगले दिन इमरान खान साहब ने उस पर एक्शन लिया और उनको बहाल कराया। तो इमरान खान साहब अब अपनी स्ट्रेटेजी में कुछ तब्दीली लेके आ रहे हैं। एक तो उनके फैमिली के लोग अब पहले से ज्यादा मुतहरिक हो रहे हैं, साथ ही साथ कुछ पुराने लोग जो 9 मई के बाद पार्टी छोड़कर गए थे, लेकिन उनके दिल अभी भी पीटीआई के साथ धड़कते हैं। जैसे मुशर्रफ जमशेद चीमा है, मलिका बुखारी हैं, फवाद चौधरी हैं, उनके रास्ते आसान होंगे। और आने वाले दिनों में जो भी कोई इस तरह की लीड रोल होगा, तो ये लोग भी आपको फ्रंट फुट पे नजर आएंगे। अच्छा, अब इसमें मैं आपसे जानना चाहता हूँ रिजवान, आप क्या समझते हैं? हमारे ब्यूरो चीफ ने ये जो लाहौर के ब्यूरो चीफ है उमर दराज गोंदल, उनकी ये खबर है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लाहौर एयरपोर्ट से एयरफोर्स के खुसूसी तैयारे से जनवा रवाना हुई हैं। और जाहिर है फिर जो सरकारी अखराजात भी हैं, और फिर उधर से ये भी है कि वो इलाज मुआवजे की गर्ज से मियाँ साहब भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं, ये भी गई हैं। एक जानिब ये सरकारी अखराजात हैं, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि IMF का मामला और ये सारी सूरत हाल और किफ़ायत शारी मुहिम उसके बिल्कुल मुतजाद हमें प्रैक्टिस दिखाई दे रही है। इस पे क्या कहा जाएगा? देखें, वो बादशाह है इस वक्त, एक शाही खानदान से उनका ताल्लुक है। वो जो चाहें करें, जो चाहती हैं वो हो जाता है। उनको वज़ीर आला पंजाब बनने का उनकी ख्वाहिश थी, वो पूरी कर दी गई। उसके लिए ना आइन देखा गया, ना लोगों की राय को मुकद्दम समझा गया, ना जमहूरियत का कोई ख्याल किया गया, ना इंसानी हुकूक का ख्याल किया गया। और उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए रिजल्ट तब्दील किए गए और उनको पंजाब की वज़ारत आला के मनसब पे बिठाया गया। अब इससे पहले उनकी और भी बहुत सारी जहाँ ख्वाहिशात पूरी हुई हैं, तो अब फिर दायरे इस दौरान उन्होंने जब से वज़ारत आला संभाली है, तो अब ये उनका एक पहला गैर मुल्की दौरा है। और ये जो उमर दराज गोंदल साहब की खबर है, बिल्कुल दुरुस्त खबर होगी। वो एक मुस्तनद रिपोर्टर हैं और उनकी मालूमात सही होती हैं। तो ये जो पाकिस्तान एयरफोर्स का त्यारा है, ये गालिबन वही त्यारा है जो वज़ीर आज़म यूज़ करते हैं। और इस त्यारे को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बिल्कुल वो बड़ा त्यारा बना के बहुत इस्तेमाल किया है। जब वो वज़ीर ख़ारजा बने थे तो उन्होंने बहुत भगाया इस त्यारे को। और अब ये त्यारा जो है, इसका थोड़े मेरे ख्याल में रिंग पिस्टन का प्रॉब्लम है। इसी वजह से पिछले हफ्ते एक बहुत बड़ी रकम रखी गई है सदर और वज़ीर आज़म के। ये जो 2 त्यारे हैं जो एयरफोर्स जिनके ऊपर लिखा होता है, यही वो त्यारा था, आपको याद होगा, जो इसहाक डार को लाने के लिए भी इस्तेमाल हुआ था। तो बेसिकली ये वो त्यारे हैं और इनके चूंकि इस्तेमाल भी बहुत हो गए, अब इसकी मरम्मत के लिए एक बड़ी खतीर रकम गुज़श्ता हफ्ते उसकी मंजूरी दी गई है ताकि इसको मरम्मत किया जाए। लेकिन इससे पहले कि वो मरम्मत के लिए जाते तो मरियम बीबी ने ये समझा होगा कि उनका भी हक बनता है कि जहाँ पे बिलावल भुट्टो ने पूरी दुनिया घूमी है इस पे, तो अगर मैं भी चली जाऊंगी तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, ये फिर तो इस तैयारे को आने वाले वक्त में रिजवान मेरे ख्याल म्यूजियम में रखा जाना चाहिए। बड़ा तारीखी तैयारा है जो आप जिक्र कर रहे हैं और पूरी दुनिया का इससे सफर किया है। आपको याद होगा, कंपैरिजन करते हैं ना हम, जो इमरान खान थे वो भी ये त्यारा उनके भी ज़रा इस्तेमाल रहा है। लेकिन आपको याद होगा कि जब वो अमेरिका गए 2 दफ़ा, तो दोनों दफ़ा उन्होंने कमर्शियल फ्लाइट्स के अंदर सफ़र किया। उन्होंने जहाँ बेसिकली बात यही है, जैसे आपने सवाल किया आज, बल्कि वज़ीर ख़जाना का एक बयान अखबार में मैं पढ़ रहा था, उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जी हमें अपने अखराजात को कंट्रोल करना पड़ेगा।
तो अखराजात को कंट्रोल करने का जो रास्ते हैं वो आप देख लें। देखें, आज ही की खबर है, शायद आप आगे चल के डिस्कस भी करें, कि जो जजेस की मराद के अंदर जो इजाफा हुआ है, उनके अलाउंसेस के अंदर जो इजाफा हुआ है, और ये मुसलसल हम ये देख रहे हैं कि जो हुकूमत अपने अखराजात हैं या जो सरकारी अखराजात हैं उनको कम करने के बजाय वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और टैक्सेस बिल्कुल, हम आगे जजेस वाली भी बात करते हैं रिजवान, लेकिन इसी में थोड़ा सा कंपैरिजन, ये पंजाब में तो ये सूरत हाल है, ये अल्ले तल्ले है, ये एयरफोर्स का खुसूसी तैयारा है, उस पर जो है वो वज़ीर आला पंजाब जा रही हैं। दूसरी जानिब वो हम अभी अली अमीन गंडापुर की बात कर रहे थे, वज़ीर आला KPK का एक तैयारा है रशिया में, सुना मुरम्मत के लिए वापस ही नहीं आ रहा, पैसे नहीं है उनको पे करने के लिए। वो कहते हैं जनाब आए पैसे पे करें, तैयारा ले जाएं। मेरे ख्याल में उनका जो हेलीकॉप्टर है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास एक हेलीकॉप्टर है जो वज़ीर आला के ज़रिए इस्तेमाल होता है। लेकिन ये जहाँ पे आप अली अमीन गंडापुर की बाकी चीज़ों के ऊपर हम तनकीद भी करते हैं, हमने ये देखा है कि वो बहुत ज़्यादा उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। शायद वो यहाँ पे मौजूद नहीं है या ख़राब है या उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमने ये देखा है कि उन्होंने अभी तक कोई हेलीकॉप्टर के ऊपर उनकी कोई टिकटॉक नहीं बने, कोई तस्वीरें नहीं आई या कोई इस तरह का नहीं हुआ। अगर आप कंपैरिजन करें, हाँ परफॉर्मेंस के ऊपर अगर कंपैरिजन करें तो मेरे ख्याल में दोनों की सेम ही परफॉर्मेंस है। ये शायद मैं तो ये समझूंगा कि अली अमीन गंडापुर की कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है या उनकी तवज्जो शायद परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं है। और जो सूबे के हालात हैं वो जाहिर है जो पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा को कवर करने वाले लोग हैं वो बहुत बेहतर जानते हैं कि बहुत वहाँ पे जहाँ पे गवर्नेंस का ताल्लुक है PTI बहुत पीछे है। उसमें शायद पंजाब गवर्नमेंट को आप थोड़ा सा क्रेडिट दें कि वो कहीं उनका नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं। कुछ बेशक इश्तिहारात की मद में ये तो खैर नून लीग का खासा रहा है कि वो जहाँ तक ये मीडिया या इश्तिहारात की हद तक हो तो वो बहुत एक माहौल बनाते हैं, ज्यादा परफॉर्मेंस देते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर अली अमीन गंडापुर की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाए तो गंडापुर साहब की गवर्नेंस के ऊपर बहुत से सवालिया निशान है। सवालात अभी मौजूद हैं, बिल्कुल ठीक है। इस बात तो उनकी पार्टी के अंदर वो भी उसकी निशानदेही करते हैं। यकीनन वहां से ही तनकीद आ रही है और वही सवाल पूछा जा रहा है, खुद PTI की जानिब से, उनके कारकुनान की जानिब से पूछा जा रहा है। लेकिन कबर ज़ादी साहब, जैसे अभी जिक्र किया रिजवान ने भी कि हमने देखा कि जजेस के जो अलाउंसेज हैं उनमें इजाफा किया गया, यानी मैं फिगर आपको बताऊं तो हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए कर दिया गया है, और जुडिशल अलाउंस की रकम जो है 4,80,000 से बढ़ाकर 10,90,000 रुपए कर दी गई है। तो एक बड़ा इजाफा जो है वो कर दिया गया है 26वीं आईनी तरमीम के बाद, और फिर आईनी बेंच बनाने के बाद, और सारी सूरत अलाउंसेज भी सामने आए। तो एक जानिब हम तैयारे की बात कर रहे थे, दूसरी जानिब ये जजेस के अलाउंसेस का मामला है। क्या ये किफ़ायत शारी मुहिम यही थी जिसका हमें कहा गया था? ये किफ़ायत शारी मुहिम तो आपको पता लगेगा जब ये IMF का वफ्द आएगा, और IMF का वफ्द आपसे मिनी बजट के हवाले से बातचीत करेगा। उसकी वजह ये है कि 321 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है जो हुकूमत पूरा नहीं कर सकी है, और वर्चुअल इजलास पे ये कन्विंस करने की कोशिश करते रहे कि हम इस्लाहात ला रहे हैं और ये जो शॉर्टफॉल है इसको पूरा करेंगे, लेकिन वो मुतमईन नहीं हुए और अब वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं ताकि मिनी बजट अगर लाया जाए तो मजीद टैक्सेस लगाए जाएं, इस्लाहात की जाएं। क्योंकि हम किफायत शारी मुहिम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जहाँ पे 17 जजेस हमें रिक्वायर्ड थे वहां हमने 34 का फिगर दे दिया। जहाँ पे 68,000 हम देते थे उन्हें बढ़ा के हमने माशाल्लाह 3.5 लाख कर दिया है। जहाँ पे 4,80,000 देते थे वहां पे हमने माशाल्लाह बढ़ाकर 10,90,000 कर दिया। तो आप ये देख लें कि ओवरऑल जिस तरह से हुकूमत चल रही है, टास्क इसको जो स्पेसिफिकली मिला हुआ है वो ये अदलिया को कंट्रोल करना है, वो चाहे आप पैसे दे के करें। इससे पहले हमने देखा बार्स का क्या हाल है, और लॉयर मूवमेंट की बात करें तो बार्स खामोश क्यों हो जाती हैं, हमें एक मखसूस ग्रुप नवाजता हुआ दिखाई क्यों दे रहा है, क्यों मुल्क में जो आइन है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इंसानी हकूक को पामाल किया जा रहा है, लेकिन आइन के मुहाफिज सो रहे हैं। और वो कहने वाले कि हम तो एक एक लफ्ज आइन के मुताबिक चलते हैं, हम तो हमारे, आप माजी उठा के देख लें, मुशर्रफ के खिलाफ, डिक्टेटर्स के खिलाफ खड़े होते नजर आए हैं। तो उनको 25 कॉल्स देने के बाद भी उनको अपना जुडिशियल कॉलोनी में प्लॉट ज्यादा अजीज है, जो कि DHI जिसपे DHI की मशीनरी कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो हालात बड़े वाजे हैं कि अदलिया को कंट्रोल करने के लिए की बात, जी अदलिया की बात करते हैं कंबर, ये बड़ा एक अलमिया है कि जजेस के ज़ाहिर जो उनके अलाउंसेज हैं या मराआत हैं उनमें हम मुसलसल इजाफा देख रहे हैं, और ये इस हुकूमत में माजी में भी हम बहरहाल कुछ चीज़ें देखते रहे हैं। इसी तरह आवाम बेचारी जो है वो वकला को पैसे भर भर के वो पूरे हो जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की जो फीस है एक मुकदमे के रजिस्टर करवाने के हवाले से वो भी आपके इल्म में है।
तो ये जो इस्लाहात लाई जा रही हैं वो यही थी कि इन्हीं को नवाजा जाए, कि अवाम का जो मफाद था वो यही था? देखें, ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं, हमें ये समझना है। और वो 26वीं आईनी तरमीम हमें बताती है कि ये सारी चीजें अदलिया को कंट्रोल करने का मंसूबा है। और ये सारी चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि ये जो 6 जजेस उठे थे, इन्होंने हाउ डेयर दे कि हमारे खिलाफ ये बोलें। और इस तरह से अब क्या ये बातें जो ड्राइंग रूम से निकलकर अदालतों में डिस्कस होंगी, इस पे जजेस रिमार्क्स देंगे। और उसके बाद फिर हमने ये देखा कि मुकम्मल बंदोबस्त किया गया। इस आईनी पैकेज पे अभी से नहीं, पहले से बात हो रही थी। और आईनी पैकेज का मतलब क्या था, ये जो जुडिशियल पैकेज जो दिया गया, इसका मतलब क्या था कि वो जुडिशरी जिसमें इंडिपेंडेंट जजेस की तादाद अब ज्यादा होती जा रही है, वो जजेस जो कि अब खुलेआम रिमार्क्स देते हैं, वो जजेस जो कि अब बोलते हैं और फैसले भी देते हैं, जो हम डीसी को हुक्म दें वो माने ना, उसके खिलाफ तौहीन अदालत भी लगाते हैं। तो इनका सर बंदोबस्त तो करना था। फिर आगे देखें कि उसकी सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट फिर हम देख लें कि ट्रंप जो अमेरिकन सदारती इंतखाबात है, उससे 1-2 दिन पहले जो कानून साजी की जाती है, और उस कानून साजी को आप चैलेंज किस तरह करेंगे, क्योंकि आईनी बेंच बनना है। फिर आईनी बेंच सही। के आगे अपने इतने मामलात हैं, और फिर कानून में लिख दिया गया है कि जो केस पहले आएगा वो अपनी टर्न पे लगेगा। आईनी केसेस की एक भरमार है, आईनी अदालत अभी बनी है, तो सर बहुत बाद का मामला चला जाता है ना ये। फिर कि आगे तो सारी सूरत हाल हो, चीजें बिल्कुल ठीक। सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट जो हो रही हैं, ये लिंक करती हुई हमें नजर आ रही है। और वो लिंक एक ही तरफ से हो रहा है कि अदलिया को कंट्रोल करना है, मामलात अपने काबू में रखने हैं। आज जुडिशियल कमीशन अगर बैठेगा तो वो वही जजेस सर अपॉइंट करेगा, करेगा, बिल्कुल उन्हीं सही। जजेस को लगाएगा जो हुकूमत चाहती होगी, क्योंकि चाहती उनकी होगी वो, अक्सरियत है। उसकी तश्कील बता रही है, उसका तनासुब बता रहा है। अच्छा, थोड़ा आगे भी बढ़े खबर, बिल्कुल आपकी ये बात पूरी हुई। मैं सलमान अली साहब आपसे जानना चाहता हूँ, ये अब ज़ाहिर IMF का मिशन आ रहा है, 321 अरब रुपए के खसारे के जो है वो कहा जा रहा है, और ज़ाहिर मिनी बजट आएगा तो उसका बोझ आवाम पर आएगा। तो क्या अब आवाम यही करते रहेंगे कि किसी ने बाहर सरकारी इलाज करवाना है उसको भी पैसे हमने देने हैं, इसी तरह हमारे जो मुनसिफीन हैं, इंसाफ करने वाले, उनको भी आवाम ने खिलाना है और उनके अखराजात उठाने हैं? क्या अब यही रहेगा बाकी हमारे पास? जी देखें, है तो ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा अफसोसनाक और तकलीफ़ की बात यह है कि बड़े बड़े हुक्मरान आए हैं, उन्होंने हुकूमतें ली हैं इस एक नारे के ऊपर, इस स्लोगन के ऊपर कि हम जो है वो ऑस्टेरिटी करेंगे, बचत करेंगे और कौम को पैसा बचा के देंगे। क्योंकि इकनॉमिकली अगर आप देखें, पाकिस्तान जिस इकोनॉमिक टर्मोइल के अंदर अभी है, उसके अंदर जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाली है और मस्ट डू है, वो यह है कि आप अपने ख़र्चे कम करें। और अनफॉर्चुनेटली बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि किसी भी हुकूमत का उसके ऊपर कभी भी फोकस जो है वो नहीं रहा। मौजूदा हुकूमत के तो खैर क्या ही कहें, जो इससे पहले हमारे पास हुकूमत थी जिन्होंने बहुत ज़ोर से ये नारा लगाया था कि हम बचत करेंगे और हम ऑस्टेरिटी करेंगे। आपको अगर याद हो तो प्राइम मिनिस्टर हाउस के कट्टे बेच दिए, वो मर्सिडीज़ें बेच दी, गाड़ियाँ बेच दी। हमारे जर्नलिस्ट दोस्त जो हैं वो जाके टबों के अंदर लेट के बताते होते थे कि ये वो महल है जहाँ पे ये मलका आलिया और बादशाह सलामत जो है वो अय्याशी करते होते थे। फिर बाद में पता ये लगा, मेरे फाजिल दोस्त जो है वो बड़ा बता रहे थे कि खान साहब जो है वो कमर्शियल फ़्लाइट लेके जाते होते थे। वो गए थे यहाँ से एक दोस्त ममालिक के, एक दोस्त मुल्क के प्राइवेट जहाज़ में, और अपनी हरकतों की वजह से वापस कमर्शियल फ़्लाइट के अंदर आए थे। ये भी एक तारीख का एक हिस्सा और बड़ा हमारे लिए दर्दनाक है, इसलिए क्योंकि उसकी वजह से लेकिन ये सवाल बाकी है, जो डिप्लोमेटिक ड्रॉबैक हुआ, जवाब लेता हूँ वो बात ये है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक हम आप ही से शुरू करेंगे और आप ही की बात को कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, जहाँ पे वक्त है ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि अब मिनी बजट आने वाला है और आवाम पे उसका बोझ भी यकीनी तौर पर आने वाला है, लेकिन सरकारी तौर पर जो अखराजात हैं और वो भी ज़ातियात पर, वो मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं। हुक्मरानों के लले तलले ख़त्म नहीं हो रहे। जी सलमान, आप गुफ्तगू कर रहे थे, बताइए। जी, मैं यही बात कर रहा था कि मेरे दोस्त बड़ा जिक्र कर रहे थे कि खान साहब गए अमेरिका कमर्शियल फ़्लाइट्स के अंदर, दोस्त ममालिक की तरफ से उनको एक कमर्शियल फ़्लाइट जो है वो एक प्राइवेट जेट दिया गया। वहाँ पे जाके उन्होंने उसी दोस्त मुल्क को नाराज़ किया और वापसी पे फिर वो कमर्शियल फ़्लाइट के अंदर आए थे। ये वही वज़ीर आज़म थे जो प्राइम मिनिस्टर हाउस से बनी गाला हेलीकॉप्टर में जाते थे और फिर बाद में बयान आया कि ये तो 70 रुपये किलोमीटर पड़ता है। अगर आपको याद हो, फवाद चौधरी साहब ने यह बयान दिया था और बड़ी ले दे उस वक्त भी उसके ऊपर हुई थी। तो देखें, ये तकलीफ दे मामला कि हम सारे क्यों है अक्रॉस द बोर्ड, इसलिए क्योंकि जैसे ही हुक्मरान वादे वईद करके आते हैं ना पोजीशंस के ऊपर, जब आगे लगती है ना प्रोटोकॉल की गाड़ियां और हूटर बचते हैं, आहा अवाम हो जाती है हटो बचो साइड के ऊपर, फिर आता है ना आपको मज़ा। ये तो देखें वो हाई है
जिसके लिए लोग दौलतें दे रहे हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं जस्ट टू एंजॉय दैट प्रिविलेज ऑफ लिविंग इन पाकिस्तान। एंड द मोमेंट यू टेक दिस प्रिविलेज अवे, जैसे ही आप कुर्सी से ये जो सारे शशके और मजे हैं इनको दूर करेंगे, ये हुक्मरान एमएनए बनने के करीब भी नहीं फटकेंगे। इसी चीज के तो पैसे हैं, इसी चीज के लिए तो ये सारी इन्वेस्टमेंट है कि आपको प्रेफर ट्रीटमेंट मिले, कि आपके रिश्तेदारों को प्रेफर ट्रीटमेंट मिले, कि आपके अगर घर अजीज़ो कारब कोई बीमार हो जाए तो उनको इलाज माजे के लिए आपको सारी चीज़ें बाहर निकलें। तो ये माले मुफ्त देले बेरहम तकलीफ दे सूरत हाल है सबके लिए, और नहीं ठीक होगी ना ये कौम ना इस मुल्क की इकॉनमी जब तक आप पैसे नहीं बचाएंगे। ये हम सबको पेट के ऊपर पत्थर बांधने पड़ेंगे, आज बांधें, 5 साल बाद बांधें, 50 साल बाद बांधें, नहीं करेंगे तो यही मामला जिस तरह हैं ये इसी तरह चलेंगे। ठीक है, हुक्मरानों को भी पेट पे पत्थर बांधना होगा और आवाम को एक और पत्थर बांधना होगा ना, मतलब तैयारी कर लो, तुसी आ रहा है बजट जी। बिल्कुल, थोड़ा आगे बढ़ते हैं जी। बिल्कुल उसी की बात कर रहे थे। इमरान, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये असद कैसर साहब ने जो बात की है कि ट्रंप के आने से हम किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देते, और आपको पता है ट्रंप की कामयाबी के बाद ये बहस यहाँ पाकिस्तान में तो बड़े ज़ोर शोर से है और सोशल मीडिया पे भी की जा रही है। उन्होंने कहा हम तो वो आएँ या ना आएँ, हम किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं देते। लेकिन दूसरी जानिब जुल्फी बुखारी साहब कहते हैं कि ट्रंप साहब जो हैं वो नर्म गोशा रखते हैं PTI के लिए, और ज़ाहिर है वो मनाने के लिए, PTI की रिहाई के लिए बात करेंगे। आप क्या समझते हैं, ट्रंप पर PTI की क्या पॉलिसी है? देखें, PTI के 2 मुख्तलिफ बयानिए हैं इस वक्त, ये बात हमें माननी पड़ेगी, क्योंकि जो लोकल बयानिया है वो तो अमेरिका मुखालिफ बयानिया था, और जब से ये साइफर आया है और उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई, वो सारा टोटल इमरान खान की जो मुहिम थी वो सारी साइफर के हवाले से अमेरिका मुखालिफ एक मुहिम चलाई गई। वो कि उन्होंने पहली अपनी स्पीच में अमेरिका का नाम नहीं लिया था, लेकिन बाद में जैसे जैसे चीजें अनफोल्ड हुई वो सारा कुछ अमेरिका की तरफ गया। और ये भी है कि उस वक्त चूंकि बाइडन इंतजामिया थी और सारा मलबा जो है वो बाइडन इंतजामिया पे डालकर अब PTI का एक सेक्शन जो है वो ट्रंप के साथ अपने ताल्लुकात वैसे ही बहाल करना चाहता है। जब इमरान खान ने अमेरिका का दौरा किया था तो उस वक्त इमरान खान को स्पेशल प्रोटोकॉल मिला था, चाहे जब वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो उनके दरमियान कन्वर्सेशन हुई, बाद में भी अपनी जो इलेक्शन मुहिम है उसमें भी ट्रंप इमरान खान का जिक्र करते नजर आए। फिर वहां पर जो मुस्लिम मेजॉरिटी है, खासतौर पर जो पाकिस्तानी वोट है, उन्होंने बरमला वहां पर ट्रंप का जो है वो हिमायत की। और अब जुल्फी बुखारी के जो कनेक्शंस हैं, आपको याद होगा कि जब इमरान खान अमेरिका के विजिट पे गए थे उस वक्त ज्यादा वक्त जुल्फी बुखारी ट्रंप के दामाद के साथ नजर आते थे हमें, और वो अपने कनेक्शन जरूर इस्तेमाल करेंगे। बाकी एक बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी जो है वो भी अपना असर और रसूख वहां पर इस्तेमाल कर रही है। लेकिन लोकल बयानियों को टैकल करने के लिए मुझे मुकम्मल करने दीजिएगा कि लोकल बयानियों को टैकल करने के लिए, लोकल बयानियों को टैकल करने के लिए ये असद कैसर है या जो बाकी मौजूदा क़यादत है यहाँ पर, उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट्स देनी है, क्योंकि कल से राना सनाउल्लाह हो, ख्वाजा आसिफ हो या दीगर नून लीगी क़यादत जो कि इस वक्त एक बयानिए की तलाश में सरगर्दा हमें नजर आते हैं, उन्हें यह सुनहरी मौका मिला है कि अब चूंकि ट्रंप के हक में इमरान खान और PTI बोल रही है, तो फिर हमें इस चीज को कैश कराते हुए अपना जो पब्लिक सेंटिमेंट है इल्जाम आयद किया जाए। ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो फिर वो मुदाखलत की बात कर रहे हैं ना, कि जनाब हमें कहते थे मुदाखलत। अच्छा, थोड़ा रिजवान, आप क्या समझते हैं, क्या जुल्फी बुखारी इस दोस्ती से फायदा उठाएंगे? देखिए, कोई बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं रखी जा सकती कि वो शायद इमरान खान की रिहाई करवा दें, लेकिन ये कि फर्क तो ऑब्वियसली पड़ता है कि जब आप एक ताल्लुक हो, जुल्फी बुखारी का तो खैर पहले से एक पर्सनल किस्म का उनसे ताल्लुक है, फिर इमरान खान के साथ भी एक उनका ताल्लुक, वो जानते हैं उनको, और अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान भी उन्होंने एक आध दफ़ा उनका जिक्र भी किया। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि उसमें तब्दीली तो ज़रूर आएगी। लेकिन क्या वो ये कहेंगे कि जी इमरान खान को रिहा करते हैं, या PTI के कहने के ऊपर, या वहाँ पे जो जितनी भी लॉबिंग तहरीक इंसाफ के लोगों ने की है, और जाहिर है कि PTI के हामियों ने उनकी इलेक्शन कैंपेन के अंदर बड़ी सपोर्ट की है, बड़े पैसे खर्च किए हैं, और इसीलिए किए हैं कि वो उनके ऊपर कुछ थोड़ा सा अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें। और वो असर और रसूख इस हद तक हो सकता है कि जैसे उन्होंने वहाँ के सेनेटर से खत लिखवा दिया था
या सही। मैक्सिमम वहां से ये हो सकता है कि जब वो ऑफिस में आ जाएं और फिर अपना एक उनके जाहिर प्रायोरिटी के ऊपर तो और बहुत सारी चीजें होंगी, नहीं, तो कॉल फिर आएगी। इनका कहीं नंबर आए रिजवान और फिर वो रिजवान बात मोटा सा सादा सा करें। सवाल है, खलील मासूमान खान जैसे लोग, जी, कॉल आएगी क्या? जी रिजवान, सॉरी, मैंने कहा क्या कॉल आएगी फिर? क्या हम अल्टीमेटली क्या कह सकते हैं? देखिए कुछ कह नहीं सकते कि कॉल आएगी। हो सकता ठीक। है ट्रम्प अनप्रिडिक्टेबल है, हो सकता है कि वो कॉल पे कह दें या डायरेक्ट बात कर ले, लेकिन ऐसे होता तो नहीं है नॉर्मली। जो अगर स्टेट टू स्टेट कुछ रिलेशंस होते उन्होंने हैं, ठीक है। करना भी है तो उसके लिए मैक्सिमम वो बैकडोर को बात कर सकते हैं। कोई जाहिर है कि बहुत सी चीजें बैकडोर भी हो रही होती हैं, तो ठीक एक है फर्क जरूर पड़ेगा। और इमरान, देखें इसमें मैं सिर्फ क्विकली ऐड करूं कि जो इमरान जी, खान का रद्द-ए-अमल इसके ऊपर आया है, उन्होंने आज उनके जो कल वुकला से उन्होंने बात की, रिपोर्टर से बात की, उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि हमें जो उम्मीद ये है कि वहां पे अगर हमारे हक में कोई नहीं है तो कम से कम हमारा मुखालफत में नहीं होगा। जिस तरह से पिछली हुकूमत जो थी, जो बाइडेन इंतजामिया थी, वो तो ठीक है। बिल्कुल इमरान खान का फोन उठाना भी उन्होंने अगेंस्ट थी, पसंद नहीं यानी किया। एक न्यूट्रल जो है वो होप की जा रही है कि न्यूट्रलिटी का उनसर जो है वो नुमायां होगा। कंबर, आप क्या समझते हैं? एक जानिब तो ये मामला है, जाहिर है ट्रंप की कॉल आएगी नहीं आएगी, ये बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। दूसरा, 9 नवंबर को जो सवाबी में जलसा होने जा रहा है, उससे क्या नतायज अक्स कर सकते हैं आप? क्या वहां समरबार हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? और आइंदा की क्या हिकमत अमली देख रहे हैं पीटीआई? देखिए, 9 नवंबर वाले मामले पे मैं बाद में आता हूँ, लेकिन ये ट्रंप वाला मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूएस के पाकिस्तान से ताल्लुकात दो तनाजुर में देखे जाते रहे हैं। एक तो स्ट्रेटेजिक लिहाज से, क्योंकि एक सिक्योरिटी के हवाले से यूएस को हमेशा पाकिस्तान की ज़रूरत रही है, अफगानिस्तान के अगर उसे लेंस से देखें तो। और 2019 में अगर बात करें इमरान खान साहब की ट्रंप से जो मुलाकात है, उसका पस मंज़र ये था कि चूंकि जो यूएस फोर्सेस विड्रॉल के लिए पाकिस्तान की हिमायत चाहिए थी और वो तालिबान के जरिए चाहते थे कि पाकिस्तान उसका ग्रेंटोर बने, ताकि तालिबान दोबारा से रीटेक ना करें, तालिबान दोबारा से इक़्तिदार को ना ले लें। तो पाकिस्तान ने उसमें जो गेम प्ले की, यूएस उस पर इल्ज़ाम लगाता रहा कि इन्होंने डबल गेम की है। उसके बाद फिर पाकिस्तान से नाराज भी नजर आया। फिर एक बड़ा क्लियर मुतालबा था यूएस का पाकिस्तान के साथ के एयर बेसिस दी जाएं, जिसको इमरान खान साहब ने निगेट किया। इमरान खान साहब ने नहीं माना वो मुतालबा, और उसी के नतीजे में वन ऑफ द फैक्टर जो कि हम रिजीम चेंज ऑपरेशन भी देखते हैं। तो यूएस का असर रसूख तो है। अब क्या राइट नाउ उसके इंटरेस्ट क्या हैं, ये एक अलग पर्सपेक्टिव है। और अब जो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पर्सनैलिटी या अपना जो रिलेशनशिप है इमरान खान साहब के साथ, वो एक अलग पर्सपेक्टिव है। देखिए, यूएस का इंटरेस्ट राइट नाउ अभी अगर देखा जाए तो चाइना है, और इस खित्ते में अगर हम जो है सीपैक के साथ जा रहे हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाले मामले को आगे बढ़ा रहे हैं, तो यूएस को जरूर कंसर्न होगा। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट देखें तो इमरान खान साहब के साथ यकीनन उनका एक लगाव है, बार बार पूछते भी रहे हैं। और जो जुल्फी बुखारी का जेरेड कुशनर के साथ काफी दरीना दोस्ती है और पुरानी दोस्ती है बिजनेस टर्म्स के हवाले से, तो यकीनन जो तहरीक इंसाफ की ट्राई की कोशिशें जाएगी, हैं और जाहिर वहां है। की कम्युनिटी की कोशिशें हैं, वो मायने जरूर रखेंगे। आपने 9 तारीख के जलसे की बात की, वेरी क्विकली आपको बता दूं, आज जी, इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली ये मैसेज दिया है कि हमें एक तहरीक की जरूरत है, और उस तहरीक का शाखसाना फिर हम ये देख रहे हैं कि इस तरह के जलसे और हमें स्ट्रीट पावर तहरीक इंसाफ शो करती नजर आएगी। बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल क्लियर स्ट्रेटेजी है। बहुत सारे रहनुमा इमरान खान साहब के पास गए थे कि सर, बंदे निकालना बड़ा मुश्किल होता है, इतना इजी काम नहीं है, क्या करें, हमें क्या करना चाहिए, हम अदालतों में जंग जी, लड़ रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि अदालतों से हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, आपने तहरीक चलानी है, इस तहरीक के नतीजे में मैं बाहर आऊंगा। तो ये हमें अली अमीन साहब के आज के बयानातों या फिर दबंग किस्म के वो मजीद बिल्कुल बयानात सही। इसके बाद दें, सवाबी में जलसा करें, तो हमें आइंदा तहरीक आइंदा इंसाफ कलाए की अमल पावर की प्रोटेस्ट है। पीटीआई आइंदा कलाए अमल ये है कि वो प्रोटेस्ट पे जाएगी, तहरीक जाएगी, और उसमें फिर पार्टी में भी रद्दोबदल इसी बुनियाद पर की जा रही है, इसलिए कुछ चेहरे फ्रंट पे भी आएंगे। इसी के साथ ही तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।